Audio Jungle. Audio Jungle. चौथा स्तंभ है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा पर्व मनाया जा रहा है। मैं आप सबको इसमें अपनी सकारात्मक भूमिका के लिए आह्वान भी करता हूं, बधाई भी देता हूं। आज मैंने अपना नामांकन भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर जनपद फतेहपुर की सदर विधानसभा 240 से किया है। जो महत्वपूर्ण विषय आज आपके सामने है वो ये है कि प्रस्तावक और उन प्रस्तावकों के माध्यम से जिन्होंने प्रस्ताव किया है मेरा, उन्होंने उन सब के प्रस्ताव करने का एक कारण है। ये हमारी बेटी है अनन्या त्रिपाठी। अनन्या त्रिपाठी पहली बार 18 वर्ष की हुई है और पहली बार इस बार जनपद में वोट देगी। ये उन सब युवाओं को रिप्रेजेंट करेगी जो फतेहपुर में पहली बार वोट देने वाले हैं। मेरे बगल में बाएं तरफ सुमित्रा लोधी जी हैं। ये हमारे अनन्या बहुत ही प्रिय साथी कार्यकर्ता स्वतंत्र लोधी जी की विधवा है। वो रहे नहीं, लेकिन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर उस क्षेत्र में इतना काम किया है। इनके कार्यों से और भाजपा के प्रति इनके समर्पण से मैंने इनको प्रस्तावक रखा है। इनके बगल में हमारे श्री गुड्डा अवस्थी विद्यावती जी, कहाँ हैं विद्यावती? अच्छा हाँ, विद्यावती जी हैं। ये कोरी समाज से हैं। इनके लिए 4 साल लगातार इनके घर के लिए मैंने लड़ाई लड़ी और फिर एक छत मैं इनको दिला पाया हूँ। तो विद्यावती जी और इस तरह के लोग जिनको हम लोग कुछ कर पाए हैं, पार्टी की तरफ से कुछ दे पाए हैं और जो वाकई में हमारी कार्य संस्कृति का एक अंग बन गए हैं, हम सब वो प्रस्तावक बने हैं। इस बात का मैं गौरव महसूस करता हूँ और गौरवान्वित हूँ इस बात से कि ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कामों को भूले नहीं हैं, बल्कि और आगे बढ़कर प्रस्तावक बनने की क्षमता इनमें पैदा हुई है। यह महिला सशक्तिकरण, गरीबों के सशक्तिकरण और ग्रामीण क्षेत्र के सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण बनकर देश में यह व्यवस्था जाएगी, ये बात जाएगी। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इसको बहुप्रचारित करें। फतेहपुर जनपद से ये मैसेज जाए सारे देश के अंदर कि यहाँ पर ऐसी सोच रखने वाले लाभार्थी लोग हैं जो एक लाभ मिलने पर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर उसके विधायक या उसके प्रत्याशी के साथ जुड़कर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और यह सारे जनपदों में होना चाहिए। हमारे पास और कोई तरीका नहीं है जनता को रिझाने का सिवाय सेवा के, और नियम अनुसार जो सेवा हम लोगों ने की है, जो लोगों की सेवा गांव-गांव में हुई है विभिन्न योजनाओं में, वह सब लोग यदि जुड़ जाएंगे तो ये आप मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी 25-30 वर्षों तक इस कमल के फूल को हर गांव और हर घर की छत पर आप देखेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी मुझे 1000 लोगों की परमिशन दी गई थी। वो 1000 लोग के लगभग ही हम लोग, उससे कम ही रहे होंगे, 800-900 के लगभग हम लोग यहाँ पर आए थे। मैं ये जो नियम हैं इनको पूरी तरह इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, उनका अधिकार क्षेत्र है और उनके अधिकार क्षेत्र में हम लोग राजनीतिक व्यवस्था को इस वक्त सौंप चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमीशन जो नियम तय करता है, उन्हीं नियमों का पालन हम सबको, सब पार्टियों को, प्रत्याशियों को और मैं समझता हूँ आम नागरिकों को भी करना चाहिए। यह देश में संस्थागत मजबूती लाता है, संस्थाओं को सुदृढ़ीकरण करता है। मेरा यह मानना है कि यदि अपनी पूरी अपनी चेष्टाओं के बाद और अपने नियमों को देखने के बाद यदि इलेक्शन कमीशन इस निर्णय पर पहुंचा है कि कोरोना काल के कारण हम अभी इतनी ही सुविधा दे पाएंगे प्रत्याशियों को, तो मैं समझता हूं हमें उनके निर्णय का स्वागत करना चाहिए। जब भी ये निर्णय बदलेंगे हम लोग रैलियां भी करेंगे, कोरोना कम होगा तो निश्चित तौर पर वो अपने निर्णयों को बदलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।